Did you know that tiny living beings invisible to our eyes are working silently around us, some keeping us alive and some making us sick? Welcome to today's episode of Science Simplified. Let's uncover the microscopic world of microorganisms, friend and foe. Microorganisms are so small कि हमें माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, but don't underestimate them. इसी छोटी सी दुनिया में छुपे हैं हमारे बिगेस्ट हेल्पर्स एंड बिगेस्ट ट्रबल मेकर्स टू. द टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर, नंबर 1 इज बैक्टीरिया विच इज सिंगल सेल्ड, और ये धरती पर हर जगह पाए जाते हैं. एंड सम ऑफ इट्स स्पीशीज कैन लिव अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस, यानी कि इनकी कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी होती हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर जाती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब भी ये सर्वाइव कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा ठंड हो तब भी ये सर्वाइव कर पाते हैं. तो लैक्टोबैसिलस जो कर्ड में बैक्टीरिया होता है, दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया. एंड इसमें वो दूध का जो लैक्टोस होता है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू लैक्टिक एसिड. Number 2 is fungi. They may be unicellular as well as multicellular, and they obtain their food from dead and decaying organic matter. Its examples are yeast and molds. Number 3 is protozoa. Protozoa is also found in water and some causes diseases, for example amoeba, paramecium. Number 4 is algae. They perform the process of photosynthesis. ये ग्रीन होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकता है, अपना फूड खुद से बनाता है. फॉर एग्जाम्पल क्लोरेला. नंबर 5 इज वायरसेस. वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज फुली अलाइव. ये दोनों ही कंसिडर किए जाते हैं, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग. वायरसेस को जब होस्ट सेल मिल जाता है तो ये लिविंग कंसिडर होता है, और क्योंकि ये वहाँ पे ये ग्रो और मल्टीप्लाई कर पाते हैं. लेकिन अगर इन्हें कोई होस्ट सेल नहीं मिलता है देन दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस. सो दैट्स वाई एट दैट टाइम दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग. सो हर टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने रोल में यूनिक होता है. देयर आर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी आर बेस्ट फ्रेंड्स टू. फॉर एग्जाम्पल in curd and bread, lactobacillus turns milk into curd and yeast helps bread rise. Number 2, medicines. In medicines, penicillium gives us penicillin. That was the first antibiotic. Number 3, in cleaning our environment, bacteria helps in decomposing dead organic matter and helps to clean the environment. Number 4 is nitrogen fixation. It helps in nitrogen fixation. The rhizobium bacteria, which is present in the root nodules of leguminous plants, fixes atmospheric nitrogen into the soil. तो सोच के देखो, बिना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के तो हम चीज़ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे. And some harmful microorganisms are also, but not all microbes are good. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारियां भी फैलाते हैं, जैसे बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस टीबी, वायरस से डेंगू कोविड-19, प्रोटोजोआ से मलेरिया. फूड स्पॉइलेज भी करते हैं, जैसे फंजाई और बैक्टीरिया हमारे फ्रूट्स को, ब्रेड को और मिल्क को स्पॉइल कर सकते हैं. स्पॉइल आवर क्रॉप्स ऑल्सो. कुछ माइक्रोब्स हमारी प्लांट्स को और क्रॉप्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए क्लीनलीनेस और हाइजीन इज सुपर इम्पॉर्टेंट. So how can we protect ourselves? We can protect ourselves by taking some precautions. Number 1, wash hands before eating, cook food properly, store food in refrigerator, vaccination for viral diseases, avoid stagnant water to prevent mosquito-borne diseases. Microbes छोटे होते हैं पर उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है. दोस्त भी हैं और दुश्मन भी. अब जब भी ब्रेड देखो या किसी वैक्सीन का नाम सुनो तो याद रखना माइक्रोब्स आर एट वर्क. तो आज के लिए बस इतना ही. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. फॉर मोर अमेजिंग साइंस एक्सप्लेन्ड सिंपली. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.